પ્રિય છાત્રો, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગરના માધ્યમથી આ વર્ષે વર્ષ 2021-22માં તમામ વિષયોના પ્રશ્નપત્રોના નમૂનાના પ્રશ્નપત્રો જાહેર કરેલ છે। તો પરીક્ષા ખૂબ નજીક છે। માર્ચ મહિનાની 29મી તારીખ જાહેર થયેલી છે અને એ દિવસથી પરીક્ષા શરૂ થશે। તો આપ સર્વેના મનમાં એક વિડંબણા હશે કે પ્રશ્નપત્ર કેવું હોય, એની અંદર કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો હોય, કયા પ્રશ્નના કેટલા ગુણ હોય અને એના ઉત્તર કેવી રીતે આપવાના છે। આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ તમને અહીં સરળતાથી મળી રહે એ માટે આપણે આજે ધોરણ 10 હિન્દી દ્વિતીય ભાષાનું વાર્ષિક પરીક્ષાનું નમૂનાનું પ્રશ્નપત્ર જોઈશું અને એની અંદર કેટલા વિભાગ છે, કઈ રીતે પ્રશ્નો પૂછાશે, કઈ રીતે એના ઉત્તર લખવાના છે, આ તમામ માહિતી आपने અહીં આપવામાં આવશે। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र हिंदी का है तो हम सारी बातें हिंदी में करेंगे। 2022 की हमारी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में हिंदी विषय का प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। इसमें कुल 4 विभाग है। विभाग ए गद्य विभाग, विभाग बी पद्य विभाग, विभाग सी वह व्याकरण का विभाग है और विभाग डी जो है वह लेखन विभाग है। अब चारों विभाग में से विभाग ए और विभाग बी अनुक्रमः गद्य और पद्य के जो हैं, इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या, उनकी प्रणाली, उत्तर देने का तरीका लगभग समान है। तो सबसे पहला विभाग है विभाग ए, जो कि गद्य का है। यानी हमारी किताब में जितने सारे गद्य होंगे, कहानियाँ, पाठ, निबंध वगैरह जो पूछे हमारे अभ्यासक्रम में हैं, उनमें से यह प्रश्न पूछे जाएंगे। यह कुल 18 गुण का होगा। इसमें पहले 9 वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनको हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसके 3 प्रश्न होंगे, 1, 2 और 3। इस 3 में जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला प्रश्न, गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था। इसके नीचे आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और इन 4 में से एक सही उत्तर ढूंढ करके आपको इसका उत्तर लिखना है। आपको उत्तर पत्र में यानी आंसर शीट में केवल उत्तर लिखना है, उसके साथ उसका विभाग भी। जैसे यहाँ पर इसका उत्तर है डी अविनाश, तो इसके उत्तर में हमें डी विकल्प करके अविनाश लिखना है। इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा दोनों विकल्प होंगे, उनमें से भी क्रमशः हमें, अगर आपके पास समय है और आप विकल्प लिखना चाहते तो विकल्प लिखें और उसके पश्चात फिर उसका उत्तर देखें। जैसे कि दूसरा है यहाँ पर कि घायल हिरण को दूध किसने पिलाया, तो नीचे दिए गए चारों में से एक सही विकल्प आपको चुन करके आपका अपना उत्तर लिखना है। इसी प्रकार से तीसरे विकल्प का भी उत्तर आपको वहाँ पर करना है। तो पहले 3 विकल्प 3 गुण के, प्रत्येक का 1 गुण, इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। विभाग ए में 4, 5 और 6 नंबर के जो प्रश्न है उसमें सूचना इस प्रकार से होंगी कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छात्र मित्रों, चौथा प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान ने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचाकर रखी थी। अब कौंस के अंदर 2 विकल्प, 2 उत्तर दिए गए हैं। इन दोनों में से एक सही उत्तर है। इस सही उत्तर को ढूंढ करके आपको यहाँ रिक्त स्थान के अंदर रखना है। जैसे कि इसका उत्तर है
प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, रिक्त स्थान ने अपने हिस्से की पौड़ियां काकी के लिए बचाकर रखी थी। यहां पर उत्तर आएगा लाडली। तो लाडली शब्द को आपको रिक्त स्थान में भरना है। और अगर सीधा उत्तर लिखते हैं आप तो प्रश्न नंबर 4 लिख करके वहां पर उत्तर आपको लाडली लिखना है। इसी प्रकार से पांचवी खाली जगह, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए खाली जगह बुलाया गया था। तो वहां पर उसका जवाब, उसका उत्तर जो है वो पूना आएगा। इस प्रकार से आपको इसी खाली जगह को भी भरना है। इसी प्रकार से छठे प्रश्न को। आगे का प्रश्न जो है वह है, सूचना यहां पर ऐसी होगी कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। 7, 8 और 9 ये 3 इस प्रकार के विकल्प हैं। इसमें एक आपको प्रश्न पूछा गया होगा और नीचे 3 वाक्यांश दिए गए हैं, ए, बी और सी। इस 3 वाक्यांशों में से सही वाक्यांश को चुन करके इसके वाक्य को पूरा करना है, इसका उत्तर हमें देना है। जैसे कि 7 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य अंदर से तब तक अमीर था जब तक, और ए, बी, सी में से 3 में से सही उत्तर हमें वहां पर ढूंढना है। तो इस प्रश्न का सही वाक्यांश, सही विकल्प यह है, विकल्प सी, पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक, ये इसका उत्तर है। इसी प्रकार से 8वां विकल्प जो है 8 नंबर का, उज्जैनी के राज्यसभा के सभी लोग कालिदास को जानते थे क्योंकि, इसमें से ए, बी और सी में से जो सही विकल्प है, जैसे कि यहाँ पर पहला विकल्प है ए, कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की थी, इसलिए इसका जवाब ए होगा। आपको यहाँ पर उत्तर लिख करके सामने ए विकल्प लिखना है और उसका वाक्यांश भी लिखना है। इसी प्रकार से 9वां जो प्रश्न है हमारा, वाक्यांश चुन करके जो लिखना है, पंडित शादीराम की अलमारी में फिर रिक्त स्थान दिया गया है और प्रश्नार्थ चिन्ह वहां पर दर्शाया गया है। तो इसका उत्तर भी उसके नीचे दिए गए 3 विकल्पों में से है, ए, बी और सी में से। तो इसका उत्तर क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों, हिंदी, अंग्रेजी और बंगला की पत्रिकाएं थी। यहाँ पर हमें 9वां विकल्प लिख करके उसके नीचे उत्तर शब्द लिखना है, फिर सामने विकल्प सी लिख करके हिंदी, अंग्रेजी और बंगला की पत्रिकाएं थी। ऐसा हमारा उत्तर वहाँ पर स्पष्ट रूप में, साफ अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में लिखना है ताकि हमारा सही जवाब सही गुण को प्राप्त करने में सहायक हो। तो 1 से 9 तक के जो हमारे वैकल्पिक प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अब आगे का जो विभाग है उसमें 10वां प्रश्न जो है, 10वां और 11वां प्रश्न, उसके ऊपर सूचना ऐसी होगी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। इसके 2 गुण हैं, यानी कि 10वें प्रश्न का 1 गुण और 11वें प्रश्न का 1 गुण। इसके जवाब भी हमें एक एक वाक्य में लिखने हैं। जैसे कि 10वां प्रश्न है, किसने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम लिख दी थी? तो विद्यार्थी मित्रों इसका उत्तर होगा कि बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम लिख दी थी। ये हमारा एक वाक्य का संपूर्ण सही और पूर्ण उत्तर है। ऐसा उत्तर लिखने से आपको 1 में से 1 गुण प्राप्त हो जाएगा। और उसी प्रकार का प्रश्न है 11वें नंबर का, पोम्पी नगर के खंडहर के नरकंकाल के हाथ में क्या था? तो पोम्पी नगर के खंडहर के नरकंकाल के हाथ में सोना था। ये हमारा संपूर्ण उत्तर है। तो इस प्रकार से 10वें और 11वें प्रश्न में एक एक वाक्य में हमें सही और सटीक उत्तर लिखना है। इसे ज़्यादा लंबा भी नहीं कर देना है और एक शब्द में भी इसका उत्तर नहीं लिख देना है। एकदम व्यवस्थित रूप से हमारा प्रभावशाली उत्तर हो, इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिखना है। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए।
किन्हीं एक, यानी कि आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा। 12वां प्रश्न जो है उसके ऑप्शन में आपको एक और प्रश्न मिलेगा, यानी कि दोनों में से एक आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 12वां प्रश्न है, दंतुल मल्लिका के घर कैसे पहुँचा, अथवा 12 अंतिम समय बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं। इन दोनों में से एक का उत्तर आपको लिखना है। यह एक प्रश्न 2 गुण का है, यानी 12वें प्रश्न के दोनों विकल्प में से कोई भी एक प्रश्न चुने और उसमें से जो उत्तर लिखे वह 2 गुण का होगा। आपके उत्तर की गुणवत्ता के अनुसार आपको यहाँ पर गुण मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर 12वां प्रश्न जो है कि अंतिम समय बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं, तो इसका एकदम सही और संपूर्ण उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। इसका उत्तर सुने कि हे अंतिम समय में बिस्मिल अपनी माँ से यह वर मांगते हैं कि हे जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। ऐसा उत्तर आप अगर संपूर्ण रूप से लिखेंगे तो आपका कोई भी गुण उसमें से कट नहीं होगा। 2 गुण का व्याकरणिक रूप से सही उत्तर आपने ऐसा लिखा तो दोनों गुण आपको प्राप्त होंगे। तत्पश्चात है 13वां प्रश्न, और 13वें प्रश्न में सूचना होगी कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए, किन्हीं एक। तो यहाँ पर भी आपको विस्तृत प्रश्न में भी एक विकल्प मिलेगा, यानी 13वें नंबर में जैसे प्रश्न है कि देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों, इसके अथवा में है 13वां प्रश्न, डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना। इन दोनों में से एक प्रश्न आपको लिखना है, उसका उत्तर लिखना है। उसमें से चयन करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि इन दोनों में से कौन से प्रश्न का उत्तर आपको बहुत अच्छी तरह से आता है और कितनी अच्छी तरह से आप उसको लिख पाते हो। यह तय करने के बाद इन दोनों में से एक प्रश्न को पसंद करें और उसका उत्तर लिखें। ये 3 गुण का होगा, यानी कि 13वें प्रश्न में 2 में से एक उत्तर जो लिखेंगे वह 3 गुण के प्रश्न का होगा। अब यहाँ पर सही उत्तर लिखने पर आपको अच्छे गुण मिल सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता ये है कि लगभग 4-5 वाक्यों में है तो वह सारी बातें जो प्रश्न में पूछी गई है वह आ जानी चाहिए। प्रश्न ज़्यादा लंबा न हो जाए, लॉन्ग आंसर है लेकिन निबंध प्रकार का बहुत बड़ा प्रश्न का उत्तर इसमें नहीं लिखना है, प्रश्न के सप्रमाण इसका उत्तर होना चाहिए। तत्पश्चात 14वां प्रश्न जो है वह है, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए, किन्हीं एक। अब 14वें प्रश्न में 2 विकल्प हैं, 2 पंक्तियां दी गई है, उसमें से आपको एक को पसंद करके उत्तर लिखना है। यहाँ पर पहली पंक्ति है, हम क्यों ऐसी चीज खाए जो सबको नहीं मिलती, इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। इसके अथवा में है 14वां प्रश्न, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। विद्यार्थी मित्रों, दोनों में से पहली पंक्ति जो है वो चोरी कहानी से ली गई है और दूसरी वाली तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, यह पंक्ति कालिदास का प्राणी प्रेम में से ली गई है। तो हम जब भी इसका आशय स्पष्ट करें, इसके भावार्थ की समझ दें, तो हमें पाठ के नाम का भी उल्लेख करना है। जैसे पहली वाली को आप लिखते हैं कि हम क्यों ऐसी चीज खाएं, तो उसके उत्तर की जब हम शुरुआत करें तो हमारा उत्तर ऐसे शुरू होना चाहिए कि प्रस्तुत पंक्तियां चोरी नामक कहानी में से ली गई है और फिर हमें उसका सारा उत्तर लिखना है। यहाँ पर हम बड़े विस्तृत उत्तरों को नहीं बता सकते क्योंकि हम फिलहाल प्रश्न पत्र का प्रारूप समझ रहे हैं।
इस वीडियो के बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें ज़्यादा पूछे जाने की संभावना वाले प्रश्न, विकल्प वगैरह का आपको एक आइडिया दिया गया होगा कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके कुछ एक समय बाद वह वीडियो प्रसारित होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो का भी लाभ लें ताकि आपका परिणाम ऊंचा करने में आपको वह सहायक हो। अब हम देखते हैं विभाग बी को, जो कि पद्य विभाग का है। यानी हमारी 10वीं की हिंदी की किताब में जितनी सारी कविताएं हैं उन कविताओं में से इस विभाग में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका कुल गुणभार 18 गुण का है, यानी विभाग बी जो होगा उसमें पद्य विभाग में से 18 गुण के अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य विभाग की तरह यहाँ पर भी पहले 3 जो है 3 प्रश्न प्रकार, यानी कि पहले 9 प्रश्न 15 से लेकर के 23 तक, वो सारे के सारे बिल्कुल गद्य विभाग की तरह ही है। ऑप्शनल प्रश्न है, वैकल्पिक प्रश्न है। यहाँ पर पहला है पद्य विभाग का प्रश्न नंबर 15, 16 और 17। इसकी सूचना ऐसी है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 15वां प्रश्न अगर हम देखें कि भगवद गीता ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो यहाँ पर इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। इन चारों में से सही उत्तर हमें पसंद करना है। जैसे यहाँ पर सही उत्तर है बी, कृष्ण, तो हमें अपने उत्तर में इसको लिख देना है। 16वां प्रश्न है यमुना के किनारे कौन सा वृक्ष है, तो इसका उत्तर है ए, कदम्ब। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे आपको पहले विकल्प लिखना है, फिर उसके नीचे उत्तर लिखना है। उत्तर के सामने अपने उत्तर में विकल्प का विभाग ए, बी, सी, डी जो है वह लिखे और उसका शब्द भी लिखे। कि जैसे 17वां प्रश्न है किसकी आवाज़ सुनकर खरहा नींद से जागा, तो विकल्प लिखना है, फिर उसके नीचे उत्तर लिखना है और उत्तर के सामने अपना उत्तर देना है। इसका उत्तर है बी, कुत्ता। इस प्रकार से सही सटीक उत्तर लिखने से आपके गुण कम नहीं हो सकते, पूरे के पूरे गुण आप प्राप्त कर सकते हो। इसके आगे है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 18वां प्रश्न, हम नवयुग के फिर खाली जगह है, तो कौंस में 2 विकल्प दिए गए हैं, अग्रदूत और निर्माता। इन दोनों में से एक सही है, वह आपको रिक्त स्थान में भरना है। जैसे दोबारा देखिए 18, हम नवयुग के अग्रदूत है, तो अग्रदूत शब्द को रिक्त स्थान में भरना है। ये तीनों भी 3 गुण के हैं, प्रत्येक का एक एक गुण है। ऊपर जो विकल्प है 15, 16, 17 वह भी एक एक गुण के हैं। तत्पश्चात है 21, 22 और 23। इसमें सूचना है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर वाक्यांश होगा। जैसे 21वां प्रश्न है सोने का महत्व बढ़ता है क्योंकि, अब इसके नीचे ए, बी और सी 3 विकल्प है, तीनों में से सोच करके सही उत्तर हमें वहां पर लिखना है। इसका उत्तर है ए, सुहागा आता है। इस प्रकार से उत्तर लिखने से उसका पूरा एक गुण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 21, 22 और 23 इन तीनों में से सही विकल्प चुन करके लिखना है, प्रत्येक का एक एक गुण। उसके पश्चात है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखें। 24 और 25 नंबर के ये 2 प्रश्न, दोनों का उत्तर एक एक वाक्य में, दोनों का एक एक गुण। जैसे कि 24वां प्रश्न है कि कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है, हम इसका उत्तर यहाँ ऐसे लिखेंगे, कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है। इतना सा आपका उत्तर जो है वो संपूर्ण उत्तर है एक गुण के लिए। तत्पश्चात विद्यार्थी मित्रों
निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए किन्हीं एक। 2-3 वाक्यों में उत्तर वाला ये प्रश्न नंबर 26 जो कि कविताओं में से पूछा गया है, एक के अथवा में एक यानी दोनों में से एक आपको उत्तर लिखना है और उसके आपको 2 गुण मिल जाएंगे। 26 नंबर पेड़ क्यों सूख गया अथवा 26 नंबर ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं, दोनों में से एक का उत्तर आपको लिखना है। आगे 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। इसमें भी आपको विकल्प मिलेगा। 2 प्रश्न है। मीरा के पदों के आधार पर सद्गुरु की महिमा का वर्णन कीजिए अथवा 27 कृष्ण की मुरली का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा। इन दोनों में से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है, दोनों में से किसी एक का, और वह 3 गुण का है। तत्पश्चात है निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भी 2 काव्य पंक्तियाँ दी गई है, जैसे 28 में वह वसुदैव बना कुटुंबकम अथवा 28 जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। इन दोनों में से एक पंक्ति के ऊपर आपको आशय स्पष्ट का उत्तर लिखना है। जैसे पहले बताया कि कविता का नाम आपको याद है तो आपको वहाँ उत्तर में इसका उल्लेख करना है। दोनों में से एक का उत्तर लिखेंगे, एक 2 गुण का है, इसमें से 2 गुण आपको प्राप्त होंगे। विभाग सी जो कि तीसरा विभाग है, यह व्याकरण का विभाग है। जैसे पहले 2 विभाग 18-18 गुण के हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से यह तीसरा विभाग भी 18 गुण का है। इसमें से 29वां प्रश्न, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ लिखिए। 1 गुण का यह प्रश्न। 29वां, दिन दुनी रात चौगुनी। इसका उत्तर आपको एक पंक्ति में लिखना है। कहावत का सिर्फ यहाँ पर अर्थ लिखना है। जैसे कि दिन दुनी रात चौगुनी, इस कहावत का अर्थ है बहुत तेजी से। आपको इसके बदले में केवल इतना ही उत्तर लिखना है, आपका 1 गुण आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके आगे 30वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। आपको इसके नीचे 30वें में जिसका वर्णन न हो सके यह शब्द समूह दिया गया है और इसका उत्तर एक शब्द में लिखना है। जैसे कि इसका उत्तर होता है अवर्णनीय, तो यहाँ पर इतना लिखने से आपको 1 गुण प्राप्त हो जाएगा। फिर है 31वां प्रश्न, निम्नलिखित संधि को छोड़िए। परमात्मा, इसका संधि विच्छेद आपको करना है, परम वत्ता आत्मा, और यहाँ पर 1 गुण आपको प्राप्त हो जाएगा। निम्नलिखित संधि को जोड़िए। जैसे 31वें प्रश्न में हमने संधि को छोड़ा, उसी प्रकार से है यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, दोनों में से एक शब्द बनाना है। साधु वत्ता उपदेश 32वां प्रश्न, और इसका उत्तर होता है साधुपदेश, साधुपदेश। तो विद्यार्थी मित्रों, सही उत्तर कितने सरल होते हैं ये यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। किस प्रकार से उत्तर आपको लिखना है ये भी हम यहाँ पर देखते जाएंगे। आगे देखते हैं 33वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर 33 नंबर है और 33 नंबर में मुहावरा पूछा गया है पोल खोलना। इसके उत्तर में हमें लिखना है, पहले मुहावरा लिख करके उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो सबसे पहले मुहावरे का अर्थ हम देंगे कि जैसे पोल खोलना, इसका उत्तर होता है रहस्य प्रकट करना अथवा दोष बता देना। इन दोनों में से कोई भी अर्थ आपको याद है आप वहाँ पर लिख दीजिए और उसका एक उचित सार्थक वाक्य भी वहाँ पर नीचे लिखना है अर्थ के बाद। जैसे यहाँ पर हम वाक्य लिख सकते हैं कि ईमानदार अधिकारी ने राजनेता की पोल खोलकर रख दी। ऐसा एक सार्थक वाक्य आपको वहाँ पर देना है। एक मुहावरे का अर्थ का एक गुण है और एक वाक्य का गुण है। तत्पश्चात है 34 और 35
नंबर के प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। 34 में है आरंभ, इसका विरुद्धार्थी हमें लिखना है अंत, और 35 उसमें है मोटी, तो इसका विरुद्धार्थी शब्द हमें लिखना है पतली। इस प्रकार से यह भी दोनों शब्द एक एक गुण के। तत्पश्चात 36 और 37 नंबर के दो प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर इन दोनों के पर्यायवाची लिखने हैं, समानार्थी शब्द लिखने हैं हमें, कि जैसे 36वां शब्द है घृत, घृत का मतलब होता है घी, और पुरस्कार का मतलब होता है पारितोषिक या इनाम। दोनों का एक एक गुण है। तत्पश्चात है 38 और 39 नंबर के प्रश्न। यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, भाववाचक संज्ञा इसकी लिखनी है हमें। सूचना है निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। असमान और 39वां है खुश। तो असमान की भाववाचक संज्ञा हमें लिखनी है असमानता, और खुश की भाववाचक संज्ञा होती है खुशी। तो हमारे उत्तर ऐसे लिखे जाएंगे कि भाववाचक संज्ञा लिखिए, उसमें असमान, उसके सामने लिखना है असमानता, और खुश के सामने लिखना है खुशी। उसके बाद आते हैं 40 और 41 नंबर के प्रश्न। इन दोनों में विशेषण बनाना है। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए, यानी कि जो शब्द दिए गए हैं, जैसे कि 40वां शब्द है समय। 40वें प्रश्न में समय शब्द दिया गया है, उसका उत्तर हमें समय के सामने लिखना है सामयिक। और 41वें प्रश्न में चमक शब्द दिया गया है, उसका विशेषण हमें बनाना है, तो चमक का विशेषण होगा चमकीला। इसी प्रकार से 42 और 43 नंबर के दो प्रश्न, इनमें सूचना है निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए। कर्तृवाचक संज्ञा आपने क्लास में सीखी है। तो 42वें प्रश्न में शब्द है विज्ञान, विज्ञान की कर्तृवाचक संज्ञा होती है वैज्ञानिक। और 43वां प्रश्न जो है उसमें शिकार शब्द है, और शिकार की कर्तृवाचक संज्ञा होती है शिकारी। इस प्रकार से हमें उत्तर लिखने हैं। इनके भी दो गुण हैं, प्रत्येक का एक एक गुण, प्रत्येक प्रश्न में ऐसी ही स्थिति है। अगला प्रश्न 44 और 45 नंबर के दो प्रश्न, दोनों में एक एक शब्द। सूचना है निम्नलिखित शब्दों का समास पहचानिए। दोनों के एक एक गुण। आपको इसका उत्तर ऐसे लिखना है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर 44वां प्रश्न, उसमें चौराहा शब्द है, उसका समास आपको पहचानना है। तो चौराहा के पीछे जैसे इसका समास है द्विगु, तो इसका उत्तर आपको इसके सामने लिख देना है। विभाग डी लेखन कार्य का है, और यह 26 गुण का है। और 26 गुण में अलग अलग जो बातें पूछी जाने वाली है वो ऐसी हैं कि 46वां प्रश्न, वह आपको उसके विकल्प में एक और भी मिलेगा। 46 में दो में से एक लिखना है, और इसमें से निम्नलिखित विषय पर किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। यह टिप्पणी 3 गुण की है। यहाँ पर 46 नंबर में समाचार पत्र अथवा ईमेल। विद्यार्थी मित्रों, हमारी किताब में जो अंत में प्रयोजनमूलक हिंदी का जो टॉपिक है, उसके अंदर आपको यह सारी टिप्पणियाँ मिल जाएंगी। उनमें सारे के सारे जो शब्द हैं, संचार माध्यम, समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, टीवी वगैरह, उन सब में से 2 टिप्पणियाँ आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी, और दोनों में से एक को लिखना है। तो इनको तैयार करने के लिए आप किताब का सहारा लें, और किताब में 62 नंबर पेज से लेकर के 65 नंबर के पेज तक ये सारी टिप्पणियाँ दी गई है। वहाँ से आप इसके उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी तरह से जवाब लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न जो है उसमें एक पैराग्राफ आपको दिया गया होगा। सूचना है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर 6 गुण का यह प्रश्न है। ये पैराग्राफ जो आपको सामने दिख रहा है, ऐसा कोई एक परिच्छेद आपको दिया गया होगा।
उस परिच्छेद को आपको पहले 5-6 बार पढ़ लेना है, सही ढंग से, शांति से, आराम से। जब आप इसको पढ़ लोगे तो इसके अंदर कौन से प्रश्न का उत्तर कहाँ पर है ये आपको मिल जाएगा। इस परिच्छेद के बाद 6 अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं, जो आप लोग देखें यहाँ पर इस प्रकार से 47 से लेकर के 52 तक। इन 6 प्रश्नों में से आपको 6 के 6 लिखने हैं। इनके उत्तर आपको सही परिच्छेद के अंदर से मिल जाएंगे। जैसे पहले वेतनभोगी कौन नहीं थे, तो इस प्रश्न को पढ़ करके आपको फिर परिच्छेद देखना है, वहाँ से इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से अगले 5 प्रश्नों का भी जवाब आपको वहाँ पर लिखना है। 52वां जो प्रश्न है उसमें इस परिच्छेद को उचित शीर्षक लिखिए। जब आप परिच्छेद पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि परिच्छेद कौन से विषय के संदर्भ में है, उसका मूलार्थ क्या है, उसके द्वारा आप इसका शीर्षक पसंद कीजिए और यहाँ पर उसका उत्तर लिखिए। तत्पश्चात है 53वां प्रश्न और यहाँ पर आपको पत्र लिखना है। निम्नानुसार पत्र लिखिए। यह पत्र 5 गुण का है विद्यार्थी मित्रों। आपके गुरुजी ने, आपके शिक्षक श्री ने आपको इसका लिखना आपको सिखाया होगा। उसी के अनुसार पत्र का जो आदर्श प्रारूप है वह भी भविष्य में मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन पत्र का जो मूल सही प्रारूप है उसके अनुसार आपको यहाँ पर पत्र लिखना है। विषय जो दिया गया है उसमें स्वच्छता का महत्व, इस विषय में आपको पत्र लिखना है। जो पत्र में सबसे पहले पता लिखते हैं वह पता भी आपको विषय के अंतर्गत दिया गया है। A24 प्लेटिनम ग्राउंड बंगलोज, तिरुपति टाउन के पास, महसाणा रोड, विसनगर। लिखने वाला है वंश पटेल, भावनगर निवासी। अपने मित्र हित पाठक को वह पत्र लिखता है। तो स्वच्छता का महत्व समझाते हुए यहाँ पर आपको इसका पत्र लिखना है। सारी बातों का अध्ययन करके आप सही पत्र के प्रारूप के साथ लिखेंगे तो आपको 5 में से मैक्सिमम गुण मिल सकते हैं। तत्पश्चात 54वां प्रश्न है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। कितनी सुंदर बात है। यहाँ पर विद्यार्थियों को ज़्यादातर कहानियाँ सुनना, लिखना सब अच्छा लगता है। ऐसा ही हमारा प्रश्न 5 गुण का प्रश्न। मुद्दे दिए गए हैं। मिठाई वाला, एक ग्राहक, कम तौल कर देना, ग्राहक का पूछना, जवाब कोई हर्ज नहीं, उठने में तकलीफ न होगी, ग्राहक का कम पैसे देना, मिठाई वाले का पूछना कम पैसे क्यों, ग्राहक का जवाब कोई हर्ज नहीं, गिरने में तकलीफ न होगी, बहुत। तो जैसे कि तैसे मिलते, यानी कि जैसे को तैसा मिलता है तभी उसे उत्तर मिल जाता है। ऐसे बोध वाली यह कहानी, आप इसके मुद्दों के आधार पर सुंदर सी कहानी लिखिए। और 5 गुण हैं। कहानी लिखने के बाद इसका बोध भी लिखना है और इसका शीर्षक भी लिखना है। शीर्षक के लिए आप शुरुआत में कहानी लिखते वक्त जगह छोड़ दें और कहानी लिखने के बाद जब समझ में आए तब ऊपर बड़े सुंदर अक्षरों में शीर्षक लिख दें। ऐसा भी आप कर सकते हैं, जिससे, या फिर आप कहानी के बाद भी शीर्षक बड़े अक्षरों में और उसके पहले बोध यह लिख सकते हैं। इस प्रकार से 53 और 54 क्रमशः पत्र और कहानी के दोनों 5-5 गुण के प्रश्न हैं। अब लेखन विभाग का और हमारे प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न 55वां प्रश्न। किसी एक विषय पर करीब 150 शब्दों में निबंध लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यह 7 गुण का प्रश्न है। आपको 55 नंबर में 3 निबंध पूछे गए हैं। यहाँ पर हम देखें तो एक कोरोना, एक महामारी, अथवा विज्ञान की सिद्धियाँ, अथवा मेरा भारत महान। इन तीनों में से जिस विषय पर आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो, आपका अपना आत्मविश्वास कहता है कि मैं इस विषय पर अच्छा लिख पाऊंगा, पहले उस निबंध को चयन करें, फिर उसके मुद्दों को देखें।
और उससे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना श्रेष्ठ उत्तर निबंध के रूप में लिखें। सबसे पहले आप प्रस्तावना पृष्ठभूमि बनाएं, फिर एक एक मुद्दे को लेकर के आपके मन में जो भी विचार निबंध के उपलक्ष्य में एकदम सही विषय के सापेक्ष में जो आते हैं उसको लिखते जाएं और एक सुंदर निबंध का वहाँ पर प्रदर्शन करें। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा 10वीं कक्षा का प्रश्न पत्र किस प्रकार से पूछा जाएगा। माध्यमिक शिक्षण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार मैंने आपको यह समझाने का प्रयत्न किया है और विषयों के प्रश्न पत्रों को समझाने का प्रयत्न करते हुए वीडियो भी क्रमशः अपलोड किए जाएंगे। हिंदी विषय की सारी जानकारी, सारे स्वाध्यायों के उत्तर जानने के लिए सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को टच करते रहें ताकि आप सबसे पहले इसकी सूचना